स्टार्ट करते हैं बच्चों क्लास 10th की मैथ्स की एक्सरसाइज 7.1 को, है ना। इसके अंदर सबसे पहला सवाल ये बोला गया है कि आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है, ठीक है। तो हम सबने पढ़ रखा है कि जो दूरी का सूत्र होता है, जैसे ये दो बिंदु है हमारे पास ए और बी, इस ए पॉइंट के निर्देशांक है x1 y1 और इस बी पॉइंट के निर्देशांक है x2 और y2। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है ना, दूरी का सूत्र बोलो क्या होता है, कितने बच्चों को पता है, दूरी बराबर ए बी, है ना। क्या लिखेंगे, दूरी ए बी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये हमारा दूरी का सूत्र है। और इसी सूत्र के भरोसे, इसी फॉर्मूले के भरोसे हमारा पूरी ये एक्सरसाइज आज खत्म होने वाली है, ठीक है। पूरी इस एक्सरसाइज में यही फॉर्मूला काम में आएगा। क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सबसे पहले सवाल की तरफ। ये है हमारा पहला सवाल, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो मान लेते हैं ये दोनों बिंदु हमने यहाँ पर बना लिए, ठीक है। इस बिंदु का नाम ए रख दो, इसका नाम आप बी रख दो, और ये ए है हमारे पास 2,3, क्या है बेटा 2,3, और ये है हमारे पास 4,1। इन दोनों के बीच की हमको दूरी निकालनी है। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखना, है ना। देखो x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जिन बच्चों को तकलीफ आती है वो शुरुआत में, अभी हमारी शुरुआत है ना, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप इनके नीचे ऐसा लिख दो छोटा छोटा, ये x1 y1, ताकि आपको समझ पड़ जाए कि अच्छा इसको x1 y1 बोलना है और किसको x2 y2 बोलना है। इस तरीके से आप छोटा छोटा सा लिख दो, यहाँ पर लिख दिया। चलो अब लगाएंगे हम लोग दूरी ए बी बराबर, ध्यान से देखना, फॉर्मूला जरूर लगाएं हर एक बार, है ना। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये लगाया हमने फॉर्मूला। ए बी बराबर x2, बोलो भैया x2 कौन है, तो आपको आइडिया लग रहा होगा सर ये 4x2 है, तो ये 4x1 कौन है सर, ये 2x1 है, तो ये 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है सर, वो 1 है, माइनस y1 कौन है सर, वो 3 है, 1 माइनस 3 का स्क्वायर। इधर सोल्व करेंगे तो ए बी बराबर कितना आएगा, ध्यान से देखो आप, 4 में से 2 गए तो 2 बचेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस इधर से देखो 1 माइनस 3 मतलब कि माइनस 2 बचेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर। तो ए बी आ गया हमारे पास 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 ही आएगा, है ना। तो ए बी आ जाएगा 4 और 4 8, अंडर रूट में 8 आ गया है आपके पास। इसको अगर आप थोड़ा और सोल्व करने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको हम लिख सकते हैं 4 मल्टी 2, ठीक है। तो ए बी बराबर देखो 4 का अंडर रूट करो, मतलब एक छत के नीचे वालों को 2 छत के नीचे कर दो, मतलब आप ऐसे लिख दो इस तरीके से अलग अलग करके, मल्टी में है इसलिए अलग अलग हो रहे हैं। 4 का अंडर रूट 2 और ये बाहर अंडर रूट 2, तो ये हमारा ए बी जो है आंसर आ गया। मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हमारा पहला सवाल कंप्लीट है। कोई दिक्कत है? बहुत आसान क्वेश्चन है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो दूसरा सवाल क्या कहता है, नंबर 2 वाला सवाल देख लो आप जरा। क्या कहता है, -5,7, ये लो -5, ठीक है। ये देखो ये एक पॉइंट ए ले लिया, इधर मैंने एक और पॉइंट बी ले लिया, और ये लिखा मैंने -5,7 और इधर लिख दिया मैंने -1,3, ठीक है। अब देखते जाना, इस वाले को मैं अपनी तरफ से मान लेता हूं कि ये x1 है और ये y1 है, बीच में कोमा लगेगा, ये x2 है और ये y2 है, ठीक है। ऐसा दूरी का सूत्र क्या होता है, बोलो ए बी बराबर क्या होता है, जल्दी से बताओ। अंडर रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत? ये हमारे पास में फॉर्मूला है, फॉर्मूले को भेजे में फिट करके रखने का, भेजे से बाहर ले जाने का नहीं। हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूले को लिखोगे तो फॉर्मूले अपने आप याद होते जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये हमारे पास में भैया ये फॉर्मूला हमने लिख लिया, बस अब अपने को फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और धमाका मचा देना भैया, ठीक है। तो ए बी बराबर देखो अंडर रूट x2 माइनस x1, मतलब -1, ये देखो ये लिखा मैंने x2, है ना, ब्रैकेट लगा दिया, x2 माइनस
x1 कौन है, माइनस का 5 है, तो ये लगा दिया हमने माइनस का 5 का स्क्वायर प्लस y2 कौन है, y2 कौन है सर 3 है, ये लिखा 3 माइनस y1 कौन है, जरा देखो जरा कितना है 7 लिखा हुआ है सर 7 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5 और इसका स्क्वायर और 3 में से 7 जाएगा माइनस का 4 का स्क्वायर। तो देखो आप जरा ए बी कितना आएगा आप लोगों के पास, ए बी आ जाएगा 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, है ना। ये लो, तो ए बी बराबर बोलो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, है ना, मतलब कि √32 को आप क्या लिख सकते हो, मेरी बात सुनना आप ध्यान से, कैसे लिख सकते हो आप इसको आप लिख सकते हो 16 × 2, 16 का अंडर करोगे 4 बाहर आ जाएगा और √2 ऐसा का ऐसा। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। कोई दिक्कत, 2 क्वेश्चन खत्म हो गए है ना पहले सवाल के। अब तीसरे की बारी है भाई साहब, ध्यान से देखते हुए चलना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, चलो क्या है भैया तीसरा क्वेश्चन, एक सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है ए बी, एक सेकेंड, क्या है a, b और -a, -b। ठीक है, देखो थर्ड नंबर का सवाल क्या कहता है भैया, थर्ड नंबर का सवाल 2 पॉइंट लेने हैं आपको, एक पॉइंट ए ले लो, एक पॉइंट बी ले लो। चलो इसके निर्देशांक क्या बोले a, b और इसके निर्देशांक क्या बोले -a, -b। देखो a, b -a, -b आ गया, ये हमको निकालना है। तो बढ़िया यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, आपको समझना है, इसलिए आप यहाँ लिख लो ये x1, y1 लिख लेना इधर समझने के लिए, और इधर x2, y2 लिख देना। हालांकि अभी हम शुरू प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, नए हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ, आगे नहीं लिखूंगा, बस आपको एक बार याद हो जाए इसलिए लिख रहा हूँ मैं सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो दूरी ये दूरियां ए बी, बोलो भाई साहब, ये दूरियां निकाल रहे हैं हम लोग, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी बराबर आएगा, बोलो भाई साहब x2 की जगह क्या लिखने का, ब्रैकेट खोल लेंगे, x2 की जगह -a लिखेंगे, ये माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, x1 की जगह क्या लिखेंगे सर, a लिखेंगे सर, इस ब्रैकेट बंद करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे प्लस y2 कौन है, माइनस का b, है ना, माइनस का चिन्ह ऐसा का ऐसा, y1 क्या है, वो है सर b और ये होल स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास कितना आएगा, ध्यान से देखो, -a और -a, माइनस का 2a और उसका स्क्वायर प्लस -b और -b, माइनस का 2b और उसका स्क्वायर। तो ए बी बराबर माइनस का 2a का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखना, मैंने देखा यहाँ पे बच्चा गलती करता है, छोटी गलतियां करते हैं, ध्यान से सुनो। माइनस के 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, प्लस का a का स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, b का स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये भी बढ़िया है सर, 4 दोनों में दिख रहा है, 4 कॉमन ले लेंगे, चलो कॉमन ले लेते हैं। ए बी बराबर अंडर में 4 आपने कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ए बी बराबर, देखो एक छत के नीचे वालों को 2 छत के नीचे कर दो, मतलब ऐसे कर दो, आप इस तरीके से लिख दो, है ना, मल्टी में है इसलिए लिख सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिख सकते। तो ए बी बराबर 4 का √2 हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, आंसर ढेंटड़ेन। एक और सवाल कंप्लीट हुआ, कोई दिक्कत, जल्दी बताओ, कोई प्रॉब्लम है किसी को, नहीं ना, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम लोग हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, चलो भैया पेन सेलेक्ट कर लेते हैं अलग कलर वाला। बिंदु 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी निकालनी है। ये एक पॉइंट ले लिया, ये दूसरा पॉइंट ले लिया, ठीक है, इसका नाम A रख दो, इसका नाम B रख दो, ठीक है। ये है भाई साहब 0,0, ये है भाई साहब 36,15। इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकालनी है अपने को, तो भैया वो होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस
y1 का स्क्वायर, और बढ़िया एकदम थोड़ा डंका दिखे, इसलिए ऐसे ऐसे होशियारी दिखाने के लिए थोड़ा अच्छा दिखे, इसलिए डब्बा बना देंगे। क्या बना देंगे? डब्बा, डब्बा। ठीक है, अब सुनते जाना। फॉर्मूला क्या है? ए बी बराबर x2 माइनस x1। x2 कौन है सर? ये रहा, देखो ना। अब मैं लिख नहीं रहा हूं, अब लिख नहीं रहा हूं मैं, है ना। x1 y1 x2 y2, तो x2 है 36। अब डायरेक्ट 36 माइनस का चिन्ह लग गया। x1 कौन है सर? 0 है सर। अब तो समझ में आ गया सर, आपने 3 सवाल करा दिए पहले। y2 कितना है सर? 15 है, माइनस y1 कितना है सर? वो 0 है। ये लो, बढ़िया। ए बी बराबर, ध्यान से सुनते चलना, ठीक है। 36 माइनस 0 मतलब 36, ये लो 36 का स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 मतलब 15 का स्क्वायर, ठीक है। ये लो, ए बी बराबर 36 का स्क्वायर करके देखोगे तो आएगा 1296, और 15 का स्क्वायर करके देखोगे तो आएगा 225। आप बात सुनो मेरी ध्यान से। सर ये 36 का स्क्वायर कैसे हुआ सर? समझ नहीं आया। अरे कुछ नहीं करना बबुआ, 36 का मल्टी 36 से करके देख लो, ऐसे 2 बार मल्टी करके देख लो। 6 छटांग 36 का 6 हासिल लगा 3, 6 तिया 18, 18 और 3 21, 3 छंग 18 का 8 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 6 9 2 1 मतलब कि 1296। और 15 का स्क्वायर, 20 तक के स्क्वायर तो मुंह जबानी रट्टा होना चाहिए। 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 290, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400। ये जीत चुके आप 7 करोड़। आई बात समझ में? 20 तक के स्क्वायर तो याद होने चाहिए भैया, हम 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन दोनों आइटमों को जोड़ दो। 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1। अच्छा एक और बात बता दो, मेरे को पता है कुछ लोगों को ऐसे टेढ़े टेढ़े जोड़ने में तकलीफ आती है। हमका तकलीफ हो ही गवा, तो आप क्या करो, आपको मैं बता रहा हूं, अपने को कोई टेढ़े टेढ़े जोड़ के होशियारी नहीं दिखानी है। अपने को तो अपना सवाल करना, आप तो ऐसे लिख दो बस 1296, उसमें जोड़ेंगे भैया 225। क्या जोड़ेंगे? 225। 6 और 5 11 का 1 हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 2 12 का 2 हासिल लगा 1, 12 और 2 14 और 1 15, 1521। क्या आया? 1521। बहुत बढ़िया सर, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें, है ना। 1521 किसका अंडर रूट होता है? 39 का। किसका होता है बेटा? 39 का आंसर। सर कैसे आया सर? मैं बताता हूँ कैसा है, वो भी बताऊंगा आपको। अपन कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, आपको एक एक स्टेप बताते हुए चलेंगे कि ये 1521 जो है 39 का कैसे आया है। ध्यान से सुनना, आप लोगों ने ये काम तो कराई है। ये देखो 1521, बोलो ऐसे ऐसे करके देखा कि नहीं देखा? प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड पढ़े हैं सबने, 6ठी में 7वीं में 8वीं में पढ़ाई होगा आपको। देखो 3 से डिवाइड करके देखो आप, पहले 3 से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? 2 और 1 3, 3 और 5 18, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, मतलब हाँ 3 से जा रहा है, सम 3 से जा रहा है तो 3 से लगाया। 3 पंजे 15, करेक्ट है। 0 लगेगा 7 या 21। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या? कुछ गड़बड़ करी? 1521 सही है। ये देखो ना 50 3 150, 150 और 7 21 सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 1500, हाँ बिल्कुल सही है। अब इसको फिर से 3 से करके देखो आप। 3 एकम 3, कितने बच गए? 2 बच रहे हैं तो 20 हो गया ये, ठीक है। 3 छंग 18, 2 बच गए, 3 नम 27। ये तो 13 से ही होगा क्योंकि जानते हम लोग कि ये 13 का स्क्वायर है, ठीक है। ये 13 का स्क्वायर है, तो इसको आप 13 से करके देखो। तो ये 13 से करो आप, ये लो ये 13 से करो और इधर बच गया 1। तो क्या क्या आया आपके पास? 3 × 3 × 13 × 13। फिर आपको याद होगा हम ऐसे जोड़े बनाते थे, पेयर बनाते थे, 3 × 13 लिखते थे और 39 हमारा आ जाता था। इस तरीके से हम यहाँ पर 39 लाते हैं। आई बात समझ में? जब भी आप यहाँ पर अटक जाओ भाई साहब, अभाज्य गुणनखंड विधि का सहारा जरूर लें, उसी से ये आंसर आएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आगे सुनो, क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी की बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? वो पूछ रहा है बस, क्या आप कर सकते हैं, क्या आपको करना नहीं है, बस पूछ रहा है कि कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं भैया, हमारे पास कोई से भी 2 पॉइंट दे रखे होंगे, हम उसकी दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख देना हाँ ज्ञात कर सकते हैं, हाँ ज्ञात कर
सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देना और अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरे क्वेश्चन की बारी। तीसरा क्वेश्चन कहता है बिंदु के बीच में, ये तीनों बिंदु दे रखे हैं, संरेखी हैं या नहीं। संरेखी की शर्त मैंने आपको पढ़ा रखी है ना, मैं आपको फिर से याद दिला देता हूं। जो बच्चे डायरेक्ट पढ़ने आते हैं ना, फिर उनके साथ ऐसे होता है। इसीलिए आप जो है भैया बेसिक के वीडियो देख लेना, हालांकि कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी, मैं तो खुद ही यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, ऐसा देखो, संरेखी होने की शर्त क्या होती है ना, संरेखी होने की शर्त भाई साहब क्या बोला, शर्त लगाओ आप, शर्त की बात कर रहा है। संरेखी होने की शर्त होती है, ये जो ए बी है इसमें बी सी को जोड़ो तो वो भाई साहब अगर ए सी के बराबर आ जाता है तो ये संरेखी होने की शर्त है। क्या है ये संरेखी होने की शर्त है कि ए बी में बी सी जोड़ेंगे तो मतलब कोई सी भी दो दूरियों का योग अगर तीसरी के बराबर आता है तो वो संरेखी कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता है। सिंपल सी बात है, याद रखना, कोई सी भी 2 दूरियों का योग अगर तीसरे के बराबर है तो वो संरेखी है, वरना संरेखी नहीं है। लिख लेना आप आराम से, वीडियो को पॉज करके ये सब बातें लिख लेना बेटा। ठीक है, चलो अब मैं आपको जो है ये सॉल्व करके बता रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलना है ना। ऐसा सबसे पहला हमारे पास में पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, हम ये तीनों पॉइंट लिख देते हैं। ठीक है, ये लो, चलो पहला वाला इसका नाम रख दो आप, ये ए है, ये बी है और ये सी है। पहले वाले पॉइंट का नाम 1,5, ठीक है, दूसरे वाले का 2,3, फिर उसके बाद -2, -11। ये हमारे तीनों पॉइंट हमने लिख लिए है ना। अब देखते चलो आप, ए बी कितना है, चलो ए बी निकालेंगे, दूरी ए बी निकालेंगे। ए बी बराबर √x2 - x1 मतलब कि 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 है ना, y2 - y1 का स्क्वायर। इसको सोल्व करो आप, कितना आएगा, 2 में से 1 गया, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, प्लस 3 - 5 मतलब -2 -2 का स्क्वायर करोगे तो +4 मतलब आपके पास √5 आ गया। ठीक है, तो ए बी कितना आया है, बोलो ए बी कितना आया है, √5 आया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे, ये तो ए बी निकाला, अब हम निकालेंगे बी सी। क्या निकालेंगे, बीसी है ना, साला बीसी पढ़ते हैं तो गाली जैसा फीलिंग आ जाता है। ठीक है, बीसी निकालेंगे, चलो y2 - y1, बीसी ये रहा, बीसी ये रहा, बीसी ये रहा, बीसी ये रहा। चलो x2 - x1 का स्क्वायर लगा दो तो x2 है -2, x2 - x1, ये लो -2 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11, y2 -y1 मतलब -3 का स्क्वायर। तो BC बराबर आएगा -2 तो -4 का स्क्वायर प्लस 11 और 3 14, -14 का स्क्वायर अपने को करना है। तो BC बराबर -4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196, 196 में 16 को जोड़ेंगे तो बोलो कितना आएगा, 16 का डोला, 6 12 का 2 लगा 1 19 और 1 20 और 1 21 है ना। तो ये भैया हमारे पास 16 का डोला प्लस 196 को जोड़ेंगे तो 212 आ जाएंगे। ठीक है, कितने आ गए, 212 आ गए। ए भी आ चुका, बी सी आ चुका। अब भाई साहब हम निकालेंगे किसको निकालें, अब हम निकालते हैं, ए बी निकाल चुके, बी सी निकाल चुके, अब ए सी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए सी। ए सी बराबर √ ए और सी बराबर निकालेंगे x2 - x1 -2 x2 -1 का स्क्वायर प्लस y2 कितना है -11 -y1 मतलब कि 5 का स्क्वायर। तो AC कितना आएगा, AC आएगा -2 और -1 -3 का स्क्वायर प्लस 11 -5 करेंगे 16 -16 का स्क्वायर। AC बराबर -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक है,
ये लो सर 256, 256 में 9 को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 265 आएगा। क्या आया? 265 आएगा। अब आप बताओ क्या कोई सी भी दो चीज, कोई से भी दो योग, जैसे आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है मैं लिख के देता हूं आपको, एक सेकेंड, है ना, कौन कौन सी चीजें लिखी हुई है आपके पास। 3 नंबर आ गए। ए बी कितना आया? अंडर रूट 5। समझना बात को, ए बी कितना आ गया आपके पास? अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसा। बीसी कितना आया आपके पास? बोलो। बीसी 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 212। ठीक है, बीसी आ गया सर 212 अंडर रूट में। और एसी आपके पास कितना आ गया? वो आ गया सर 265। कितना आया? 265 आ गया। अब आप बताओ, ये जो तीनों नंबर आपके सामने लिखे हुए हैं, इन तीनों ही नंबर पे ध्यान दो और बताओ कोई से भी दो नंबर को जोड़ने पे क्या तीसरा नंबर आ रहा है? बताओ। क्या आप अंडर रूट 5 में 212 को जोड़ोगे तो 265 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो अंडर रूट 5 मिलेगा क्या? वो तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, है ना। इसको और इसको जोड़ने पर ये मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मतलब कि हम दो नंबर को जोड़ने पर, जैसे ए बी प्लस बी सी को जोड़ने पर अगर हमको ए सी मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा होता तो संरेखित हो जाता, नहीं मिल रहा है, इसलिए यह संरेखित नहीं है, यह लीनियर नहीं है। ठीक है, संरेखित नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा भैया चौथा नंबर का सवाल। आपको बताना है कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब कि आइसोसेलेस ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बना देते हैं भैया, ये हम समझते हैं कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसके शीर्ष ये ए, ये वाला भाई साहब बी, और ये वाला भाई साहब जो है वो सी है। इसको हम ले लो, ये है 5 कोमा -2, ये हम ले लो 6 कोमा 4। ठीक है, और इसको हम ले लो 7 कोमा -2। आई बात समझ में? समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निकालना है। ध्यान से सुनना आप, समद्विबाहु त्रिभुज क्या किसको कहते थे आपको पता होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती है। मतलब अगर मैं दो भुजाओं को बराबर कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, वरना ये नहीं है। तो ठीक है, दो भुजाएं मतलब एक भुजा ए बी, एक भुजा ए सी, एक भुजा बी सी, इसकी 3 भुजाएं ना। तो चलो इसकी भुजा निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो ए बी बराबर, सबसे पहले हम निकाल रहे हैं ए बी को। देखते जाना आप, ए बी को निकाल रहे हैं। x2 माइनस x1 तो 6 माइनस 5। एक मिनट, एक सेकेंड, ये कर दिया अपन ने, है ना, ये कर दिया। चलो x2 माइनस x1 तो 6, x2 ये रहा, -5 का स्क्वायर प्लस y2 4, y2 माइनस y1, y1 कितना है? -2, और ये पूरा ब्रैकेट बंद और उसका स्क्वायर। तो ए बी कितना आएगा? बोलो। 6 में से 5 जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 2 हो गए और उसका स्क्वायर। तो ए बी कितना आया? बोलो। 1 का स्क्वायर 1, 4 और 2 6, 6 का स्क्वायर 36। तो हमारे पास में ए बी जो है वो आ गया भैया अंडर रूट का 37। ये ए बी की वैल्यू आ चुकी। ठीक है, ए बी कितना आया? अंडर रूट 37। एक काम करता हूँ, इसको नीचे ही लिख देता हूँ और डब्बा बना दूंगा तो थोड़ा ठीक लगेगा ये। तो ए बी आ गया भैया हमारे पास अंडर रूट 37। ठीक, चलो ये ए बी आ चुका। अब हम निकालते हैं ए सी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए सी निकालते हैं। ठीक है, ए सी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 मतलब कि 7 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2। देखो ये लिखा मैंने y2 माइनस y1, y1 कितना है? वो -2 है, और उस पूरे का स्क्वायर। तो ए सी बराबर अंडर रूट 7 में से 5 गए तो 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस का 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे बोलो ना, ये देखो, रुको, देखो 7 में से 5 गए तो 2, ये 2 का स्क्वायर प्लस, देखो -2 माइनस माइनस प्लस प्लस 2 और फिर ये स्क्वायर। समझे? तो देखते जाना अभी क्या होने वाला है। ए सी बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4,
ये लिखा 4 प्लस -2 से 2 कट गए, कैंसिल ही हो गया है ना ये तो पूरा, तो ये 0 है, 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, तो ये 0 का स्क्वायर, तो AC बराबर 4 बचेगा सिर्फ, 4 का अंडर रूट बोलो ना, 4 का अंडर रूट कितना, AC बराबर आ जाएगा 2, तो ये हमारे पास AC आ गया। ठीक है, जरूरत नहीं थी इतने ज़्यादा कैलकुलेशन की, मेरे को पता है आप में से बहुत सारे बच्चों को आता भी होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, मतलब ये तो ठीक है, मैं पहली बार समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसलिए मैंने इतना सब लिखा भी है, वरना मैं खुद भी इस तरीके से सोल्व नहीं करता हूँ, इतने बकवास तरीके से काम करना मेरे को भी पसंद नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या करता हूँ बताता हूँ आपको, मैं सब स्टेप यहीं ख़त्म कर लेता हूँ। भैया हम इतने पढ़े लिखे तो हो ही गए अब, है कि नहीं, कि हमारे को ये छोटी मोटी चीज़ों में दिक्कत नहीं है। 7 में से 5 गया तो 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, -2 माइनस प्लस का 2 से 2 कट गया, ये 0 हो गया, वैसे खत्म हो गया। 4 का अंडर रूट निकालना होता है बस अब, है ना, 4 का अंडर रूट कितना आता है, 4 का अंडर रूट 2, वो यहीं खत्म हो जाती है बात, समझे, ऐसा इतना ही खत्म कर सकते हो आप लोग यहाँ पर। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत बताओ जल्दी से, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। अब आगे सुनो, आप ध्यान से सुनते चलना, है ना, यहाँ तक तो हमारी गाड़ी पहुंच चुकी। अब हमने भैया AB निकाल लिया, AC निकाल लिया, कौन बचा, BC बचा। चलो BC चेक करते हैं। BC बराबर अंडर रूट x2 - x1, 7 - 6 का स्क्वायर प्लस y2 -2 -4, -2 -4 का स्क्वायर, y2 - y1 कर दिया मैंने। तो BC कितना दिख रहा है ना बोर्ड उधर से, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक है। 7 में से 6 का एक गया तो 1 बचा, 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का 6 का स्क्वायर। आप देखो BC कितना आया आपके पास, 1 का स्क्वायर 1, 6 का स्क्वायर 36, तो BC कितना आ गया आपके पास अंडर रूट में 37। ठीक है, ये BC की वैल्यू है। अब आप बताओ, ध्यान से देखना, AB आपके पास अंडर रूट 37 है, AC आपके पास 2 है और BC आपके पास अंडर रूट 37 है। क्या दो चीजें बराबर आ रही है क्या, बिल्कुल आ रही है सर। ये AB और ये AC बराबर है ना, AB बराबर BC में, अभी AC बोल दिया है ना, गलती से निकल गया होगा। ठीक है, AB कितना है, AB भी अंडर रूट 37 है और BC भी अंडर रूट 37 है, तो AB और BC बराबर है। इसका मतलब यह समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर दो भुजा बराबर हो जाती है तो यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो ये AB जो है वो किसके बराबर आ रही है, BC के बराबर आ रही है, तो ये दोनों भुजाएं बराबर हैं यहाँ पर। ठीक है, ऐसा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ABCD पर बैठे हुए हैं। आप देखो 4 दोस्त बैठे हुए हैं जो कि A, B, C और D पर बैठे हुए हैं। ठीक है, जैसा आकृति में दर्शाया गया है, बढ़िया। अब आपसे पूछा, ध्यान से सुनना, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, क्या तुम नहीं सोचती कि जो ये ABCD है ये एक वर्ग है, ऐसा वो पूछ रही है ना। तो चंपा इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। मतलब आपको ये बताना है कि चंपा सही बोल रही है कि चमेली सही बोल रही है, आपको ये बताना है। तो बढ़िया है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आसान सवाल है ना। देखो ये हम इसको इससे मिलाओ, पहले तो कलर ही नहीं दिख रहा, एक सेकंड कलर चेंज करते हैं सबसे पहले, है ना, ब्लैक कलर ले लेते हैं, दिख जाएगा। इसको आप इससे मिलाओ, ये AB हो गया हमारा। ठीक, इसके बाद फिर आप इस B को इस C पॉइंट से मिलाओ, बढ़िया। उसके बाद आप C पॉइंट से इस D पॉइंट को मिलाओ, बहुत बढ़िया। फिर आप इस A पॉइंट से इस D पॉइंट को मिलाओ, ये भी बहुत बढ़िया। आपको ये बताना है कि ये जो आपके सामने शेप आया है ये वर्ग है या नहीं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलो, निर्देशांक क्या क्या है आपके पास में, A के निर्देशांक बोल दो आप, A के निर्देशांक बोलो। इधर से ये 1 से, मतलब एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड, ये मक्खी है ना, ये मक्खी जो है हमारा कबाड़ा कर रही है, 1 मिनट। ठीक है, ओ मक्खी भाई साहब, ठीक है, मक्खी पिक्चर देखी है, मक्खी पिक्चर देखी है ना, वो घुस जाती है हर कहीं। ठीक है, परेशान करती है, ऐसे ही ये मक्खी हमको परेशान कर रही है। अबे हटो बे तुम यहाँ से। ठीक है, चलो, क्या सोल्व करने आए हो,
ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ओके बता रहे, मक्खी भी बोल रही है सर एक ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो है, ये मक्खी बोल रही है कि ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो आएगा 3 और कोमा 4 आएगा। बहुत बढ़िया, मक्खी इंटेलिजेंट है, पीयूष सर से पढ़ती है, आई कोचिंग में पढ़ती है। 3 कोमा 4, ठीक है, दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ये वाला कलर कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है 3 कोमा 4, नहीं दिख रहा? चलो एक काम करता हूँ, रुको रुको रुको, बिगाड़ता हूँ इसको, थोड़ा और ऐसा कलर लेता हूँ जो थोड़ा दिखे, है ना। चलो ये लो, ये रहा 3 कोमा 4, इधर से 3 इधर से 4, ठीक है। इस वाले पॉइंट के निर्देशांक बोलो 6 और इधर से आएगा 1, 6 कोमा 1। सी के निर्देशांक बोलो, इधर लिख देता हूँ यहाँ ऊपर, है ना। सी के निर्देशांक बोलो भैया, इधर से ये 9 और इधर से आएगा 4, तो 9 कोमा 4, ये तो 9 और ये 4। उसके बाद बी के निर्देशांक बोलो, तो इधर से आप देखो ये है 6, ये है 6, ठीक है, इधर से 6 और इधर से 7। ये आ गया हमारे पास में चारों पॉइंट। कोई दिक्कत है नहीं ना? चलो हमको ये बताना है कि ये भैया एक स्क्वायर है, एक वर्ग है या नहीं। तो अभी सोल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। स्क्वायर और वर्ग निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, ए बी निकालेंगे, है ना, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, डी ए निकालेंगे, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण जो है AC और BD वो भी बराबर होते हैं। तो हमको ये 6 चीजें निकालनी है, मतलब 6 दूरियां निकालनी है। अच्छा खासा सवाल है, ठीक है, बड़ा सवाल है थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग AB निकालने जा रहे हैं बेटा, देखते जाना आप। AB निकाल रहा हूं, इधर लिख दूं, यहां लिख देता हूं, छोटा छोटा लिखूंगा, है ना, 1 मिनट। AB बराबर अंडर रूट AB, ये रहा AB, इन दोनों पे ध्यान दो आप। ए बी x2 माइनस x1, 6 माइनस 3 का स्क्वायर, 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 7 माइनस 4, y2 माइनस y1 लगाया, 7 माइनस 4 का स्क्वायर। चलो ए बी बराबर 6 में से 3 गया 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 में से 4 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 में 9 जोड़ेंगे अंडर रूट का 18 आएगा, ठीक है। ऐसा इसको आप एक काम करो, इसको एक काम करते हैं अपन, इसको थोड़ा सा और सोल्व करके लिखने में सारे, है ना। ए बी बराबर 9 और 9 18, है ना। 18 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 2, ठीक है। तो ए बी हमारे पास आ गया, 9 को बाहर निकाल लेंगे अंडर रूट से, तो 3 अंडर रूट 2, ये आया बेटा हमारे पास ए बी, जो कि है 3 अंडर रूट 2। ए बी आ चुका। अब हम निकालेंगे बी सी को। किसको निकालेंगे? बी सी को। ये ए बी निकाल चुके, अब बी सी की बारी है, ठीक है। देखते जाना ध्यान से। बी सी बराबर वही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बी सी की जगह पे। देखना 9 में से 6 जाएगा तो घटा के लिखो आप, 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ये 4 माइनस 7 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा तो BC कितना आया? BC बोलो 9 में से 6 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 में से 7 जाएगा -3, -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 और 9 18, ठीक है। 18 अंडर रूट में 18 आ रहा है, ये कि यही चीज आ रही है, और 18 को हम लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2। ये अभी मैंने आपको ऊपर समझा दिया। तो BC भी आ चुका हमारे पास, ठीक है, बढ़िया, 2 चीजें आ चुकी है। अब हम निकालेंगे CD को। किसको निकालेंगे? अब हम सॉल्व करेंगे CD को, ठीक है। इधर लिख रहा हूं मैं, है ना, यहाँ पे। चलो CD बराबर अंडर रूट, बोलो CD को देखना आप, x2 माइनस x1 मतलब 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मतलब 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो CD कितना आया? अगर आप देखो 6 में से 9 जाएगा माइनस का 3, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 में से 4 जाएगा -3 का स्क्वायर वो भी 9, 9 और 9 18, 18 का अंडर रूट कितना? 3 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास में CD भी आ चुका, ठीक है। ऐसा ये CD तक गाड़ी हमारी पहुंच चुकी है। अब हम लोग DA निकालेंगे बेटा। क्या निकालेंगे? DA, देखते जाना, ठीक है। DA सॉल्व करने जा रहा हूं मैं। चलो DA बोलो या AD बोलो, बात तो एक ही है ना। DA बोलो या AD बोलो, बात एक ही। x2 माइनस x1, ये देखो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4,
1 माइनस 4 का स्क्वायर। तो एडी कितना आ गया बोलो, 6 में से 3 जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, और ये भी -3 का स्क्वायर 9, 9 और 9 18, वही बात है 18 आएगा तो हमारे पास आ जाएगा 3√2। अब ये कैलकुलेशन तो आपको छोटी मोटी लग रही होगी, आपको आ ही गया होगा। तो हमारे पास में देखो ए बी बी सी सी डी और ए डी, 4 भुजाएं तो हम निकाल चुके हैं, ए बी बी सी सी डी और ए डी, ये चारों भुजाएं हम निकाल चुके हैं और ये बराबर भी आ गई है। लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन चारों के हिसाब से आंसर लिख देते हैं, वो बोलते हैं कि भैया 4 भुजा बराबर है, इसका मतलब ये वर्ग है। गलत भैया, ये वर्ग के अलावा समचतुर्भुज भी हो सकता है, रोम्बस भी हो सकता है, अभी है ना, समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों भुजें बराबर हो सकती है। तो फिर आप कैसे बोलोगे कि ये वर्ग है, फिर तो कंफ्यूजन हो गया ना कि अभी ये वर्ग है या समचतुर्भुज है। इसलिए हमको यहाँ पर विकर्ण निकालना जरूरी है, डायगोनल निकालना जरूरी है। आई बात समझ में, हम डायगोनल क्यों निकालते हैं, वरना कंफ्यूजन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलो अब विकर्ण निकालने की बारी, विकर्ण निकाल के दिखाते हैं आपको, है ना। देखना बेटा, विकर्ण निकालते हैं। बोलो भैया विकर्ण, एक तो है एसी विकर्ण, ये रहा ये विकर्ण एसी, तो एसी बराबर अंडर रूट, ठीक, ए का कोऑर्डिनेट तो है हमारे पास, सी के भी है, चलो निकालते हैं। 9 - 3, 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4, 4 - 4 का स्क्वायर। तो AC कितना आ गया आपके पास, 9 में से 3 गया 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये तो 0 ही हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक बार और, 9 में से 3 गया तो 6, 6 का स्क्वायर 36, और ये 0 हो गया। 36 का अंडर रूट कितना आएगा 6, तो AC आपके पास कितना आ गया, AC आ गया हमारे पास में 6। ठीक है, AC 6 आ चुका। अब बस BD निकालना है आपको, क्या निकालना है, BD निकालना है। चलो सॉल्व करते हैं BD को। देखो ये मैंने BD निकाला, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। ऐसा BD क्या आएगा, देखो BD बोलो, 6 में से 6 घटा दो, अंडर रूट 6 - 6 का स्क्वायर प्लस 1 - 7, 1 - 7 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा तो आप देखो 6 में से 6 जाएगा तो 0 हो गया, 1 - 7 मतलब माइनस का 6, -6 का स्क्वायर 36, 36 का अंडर रूट फिर से 6 आ गया, तो ये हमारे पास BD आ गया बेटा 6। क्लियर है। ऐसा तो ये देखो AC और BD जो है वो बराबर आ रहे हैं। आई बात समझ में, मतलब कि एक सेकेंड रुको, 1 मिनट, ये यहाँ तक तो सब सही जमा हुआ है ना, 1 मिनट, करेक्ट है, ठीक है। चलो अगले पेज पे लिख देता हूं मैं ये सब बातें जो मेरे को आपको समझानी है। देखो अगर AB BC CD और DA ये चारों भुजाएं तो बराबर है ना, मतलब कि यहाँ पे AB BC CD और DA ये चारों भुजा बराबर है, और विकर्ण बोलो भैया विकर्ण कौन AC और BD बराबर है, ठीक है। भुजा, ये चारों भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, इसका मतलब ABCD एक वर्ग है, क्योंकि ऐसा सिर्फ वर्ग में ही होता है। तो बताओ यार कौन सही बोल रही थी, बोलो कौन। चंपा और चमेली के अंदर जाती है, कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है, मतलब चंपा जीत गई भैया, है ना, चंपा जीत गई है, चंपा सही सोचती है, चंपा जो है सही सोचती है। आई बात समझ में, चंपा जो है वो जीत गई है भाई साहब, ठीक है। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, उसके पहले थोड़ा सा पानी पिया जाएगा, फिर आपको अगला सवाल कराया जाएगा, ठीक है। चलो अब सुनो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना, मजा आया, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, ठीक है। मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस तीनों ही सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं, ठीक है। पढ़ते जाना, आगे इंग्लिश की भी व्यवस्था कर दूंगा आप लोगों की, चारों सब्जेक्ट एक ही चैनल पे। और भाई साहब हिंदी मीडियम वालों को तो आपको पता ही है कि कितनी बैंड बजी पड़ी हुई है, कोई ढंग से नहीं पढ़ा रहा है हिंदी मीडियम को, ठीक है। देखो
चलो आ जाओ भाई साहब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, पूरी एक्सरसाइज खत्म कर देंगे आज 7.1। क्वेश्चन नंबर 6 की बारी। सबसे पहला सवाल, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए। अपने उत्तर का कारण भी दे दो कि ये आपके पास 4 पॉइंट है ना, और इनसे जो बनने वाला चतुर्भुज है वो कौन सा है आपको ये बताना है, ठीक है। ऐसा तो चारों पॉइंट आपके पास में लिखे हुए हैं। मैं आपको एक काम करता हूँ, कच्चा डायग्राम बना के दिखा देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है। ऐसा, अरे कलर चेंज करो, कलर बदल लेते हैं, ठीक है। ऐसा, ये लो भैया, अरे फिर वही की वही बात का हुई गवा, भाई साहब का नाराज होए गए का हमसे, ठीक है। ये लो, ठीक है। ऐसा, इस चारों के पॉइंट आप लिख दो, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये कच्चा डायग्राम है, मैं पहले बोल दूं, नकली डायग्राम बना रहा हूं, रफ डायग्राम बोलते हैं ना जिसको, रफ डायग्राम है। मैं ऐसे मत बोलना सर आपने आया तो बना दिया, अरे नहीं भाई यार, है ना। मैं तो आपको समझाने के लिए बना रहा हूं ताकि आपको बस सवाल की फीलिंग आ जाए, बस इसलिए। वरना यार रफ डायग्राम है, कच्चा डायग्राम है भाई साहब, कंफ्यूज मत हो जावा। ये रफ डायग्राम है, कच्चा चित्र है ना, कच्चा चित्र है बबुआ, समझे। ये कच्चा 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 चित्र है, कच्चा फोटो। ऐसा, नकली नकली नकली। और बोलो यार, तुम्हारे खातिर इतनी सब चीजें लिख दी है ताकि तुम्हारे को बाद में तकलीफ नहीं हो, ठीक है। नकली है ये, नकली। असली क्या होगा वो तो सोल्व करके बताना है कि ये फोटो जो आपने बनाया है असली में कौन है, उसका असली डायग्राम सोल्व करके बताएंगे। तो 1 -1 -2, ठीक है। -1 -2, बी कितना है 1,0, सी कितना है -1,2 और डी कितना है भाई साहब -3,0। ये लो, मैंने क्या किया, ये जो चारों पॉइंट है, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला, इन चारों को यहाँ पर जमा दिया। अब बस अपने को तो दूरी निकालना है। अपने को क्या है, अपने को तो बस दूरी निकालना है। तो ए बी बराबर x2 - x1 निकालेंगे, 1 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 निकालेंगे, 0 -2 का होल स्क्वायर। सोल्व वोल्व करेंगे, 1 -1 मतलब 1 और 1 2 हो गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अरे होएगा कि नहीं होएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इधर देखो माइनस माइनस प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 4 + 4 मतलब कि √8, √8 का मतलब होता है 2 √2। क्लियर। अब तो याद ही रख लेना, अब तो याद ही रख लेना कि क्या किया सर ने। ये 4 × 2, एक छत के नीचे वालों को अलग अलग छत के नीचे कर दो, ये 2 √2 आ गया, ठीक है। लिख भी लेना आप अगर आपको याद नहीं होता तो, ठीक है। ऐसा, ये ए भी आ चुका बेटा मेरे पास। अब मैं बी सी निकालूंगा। हम कहाँ निकालेंगे, बी सी, ठीक है। ऐसा, चलो, 1 माइनस है ना, 1 माइनस माइनस का 1 और उसका स्क्वायर प्लस 0 - 2 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसा, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4। तो बेसिकली ये 4 + 4 ही है और वो √8 ही है और वो 2 √2 ही है ना। ए बी आ चुका, बी सी आ चुका। चलो अब सी डी निकालेंगे, सॉल्व करते हैं। घटा दो आप, -1 - 3, तो देखो -1 - -3 और ये स्क्वायर प्लस y2 कितना बोलो ना, जल्दी से बोलो, 2 - 0 का स्क्वायर। सोल्व वोल्व करते हैं। ये देखो, -1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस का 3 में से माइनस का 1 जाएगा तो 2 बचेंगे। अरे बोलो ना, इधर देखो, ये -1 माइनस माइनस प्लस 3, ठीक है। मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो इधर देखो, ये -1, ये -3, ये पूरा स्क्वायर ऐसा लिखा हुआ है। इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो -1 माइनस और माइनस प्लस, तो ये प्लस का 3, इसका स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया 4 और इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 आ गया वापस से, √8 मतलब 2 √2। जिन भी बच्चों को छोटी मोटी चीजों में परेशानी आती है वो सब लिख के चलना, सब चीजें लिख के चलना बेटा, ठीक है। ऐसा,
तो ये हमारे पास सी डी तक तो हम पहुंच चुके हैं, है ना। चलो अब हमारी बारी है भाई साहब, सी डी तक आ गए, ए डी की बारी है ना। ए डी निकालेंगे, चलो बोलो ए डी x2 माइनस x1 मतलब कि -3 है ना। -3 में से -1 को घटा दो आप, तो ये -1 को घटा दिया, इसका स्क्वायर भी कर दिया, फिर 0 में से 0 माइनस और -2 को स्क्वायर कर दो आप, ठीक है ऐसा। तो 0 माइनस -2 का स्क्वायर। एडी सोल्व करो, एडी सोल्व करो, -3 माइनस -1 प्लस, तो -3 प्लस 1 माइनस का 2, माइनस के 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये हो गया प्लस का 2, प्लस के 2 का स्क्वायर 4, 4 और 4 कितना 8, √8 आया और वो होता है 2 √2। ये लो, तो अभी हमारे पास में ये चारों चीजें बराबर आ गई है। अब इन चारों चीजों में अभी तो यहीं पे नहीं रुकना, देखो आप ए बी, ध्यान से सुनो, ए बी भी बराबर, ए बी बी सी सी डी और ए डी चारों चीजें बराबर है। तो अभी सवाल रोक मत देना, बोल मत देना कि वर्ग है, नहीं भाई साहब ये समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज की भी चारों चीजें बराबर होती है। तो इसका मतलब अभी 2 आइटम निकालना और बाकी है, और वो है हमारे विकर्ण। चलो ए सी निकालेंगे। अब ध्यान से देखना, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा ताकि थोड़ी जगह का काम हो जाए। ए सी निकालेंगे, देखो -1 में से -1 घटाएंगे 0, ठीक है ये लो, चलो -1 का स्क्वायर प्लस y2 2 में से 2 माइनस -2 का और ये ब्रैकेट का स्क्वायर। सोल्व करो आप, तो AC कितना आएगा आपके पास, -1 माइनस प्लस 1 में से 1 जाएगा 0, 0 का स्क्वायर 0, माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 का अंडर कितना आता है 2 आता है। तो ये आपके पास AC आ गया है, ठीक है। अब अगला पेज लेते हैं, अगला पेज ले लो फटाफट। क्या है भैया, AC आ चुका। अब BD की बारी, चलो BD निकालते हैं। BD बराबर अंडर, देखो BD निकाल रहे हैं, -3 माइनस 1 माइनस, एक सेकेंड, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, ठीक है, -3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो BD हमारे पास कितना आता है, -3 और -1 माइनस का 4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर, तो 0 ही रहेगा। तो BD बराबर 4 का स्क्वायर जो कि 16 है, और 16 का अंडर रूट जो है बेटा वो आएगा 4, ठीक है ऐसा। आप ध्यान से देखो, मैंने AC निकालने में कोई गड़बड़ तो नहीं करी, एक बार चेक कर लेना। -1 और -1 कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये तो 0 ही हो रहा है यहाँ पर, है ना। फिर 2 और 2 4 हो रहा है, 2 और 2 2 + 2, हाँ यहाँ गड़बड़ कर दी ना मैंने, 2 माइनस 2 मतलब 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर होना था, ये गड़बड़ हो गया ना। 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, ये यहाँ मिस्टेक हो गई है, आपने मना नहीं किया मेरे को, बोल भी नहीं रहे आप लोग यार, कैसे गंदे बच्चे हो, ठीक है। ये 16 लिखा, और 16 का अंडर रूट जो है, 16 का अंडर रूट जो है वो 4 आएगा, ठीक है ये लो, क्लियर, अब सही है। अब आप देखो AC और BD बराबर है, तो आप देखो अगर चारों भुजा AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, और जो विकर्ण डायगोनल है ना, वो भाई साहब AC और BD अगर वो दोनों बराबर हैं, इसका मतलब यह वर्ग है, यह एक स्क्वायर है। क्या है ये एक वर्ग है बेटा। अब समझे आप, ये कच्चा डायग्राम का मतलब समझ में आ गया ना, ये तो देखने में आयत लग रहा है, पर जबकि असलियत में क्या है, ये वर्ग है, क्लियर है। तो हम रफ डायग्राम बनाते हैं क्योंकि हमको पहले से थोड़ा पता है कि क्या हो सकता है, ठीक है ऐसा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलो आ जाओ भैया फटाफट से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। एक काम करते हैं, इसी वाली स्लाइड को कॉपी कर लेते हैं ताकि ना मेरे को बहुत चीज़ें जमानी नहीं पड़ेगी। 1 मिनट रुकना आप, ठीक है, इसको पकड़ के यहाँ लेके आ जाता हूँ मैं, ठीक। चलो ये हमारी इस स्लाइड पे आ गए हम लोग, अब सही है, कोई दिक्कत तो नहीं ना, हाँ बिल्कुल सही है। और मैं ऐसा भी करता हूँ कि इन सब चित्र को ये सॉरी 1 मिनट, हाँ इन सब चीज़ों को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। वो हमारा क्वेश्चन पहला सवाल हो चुका है ना। अब तो मैं दूसरा सवाल कर रहा हूँ, कौन सा, दूसरा सवाल की तरफ बढ़ गए भैया आप, ठीक है ऐसा। तो ये सब भी बिगड़ेंगे यहाँ से, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ से हटेगी, ठीक है। इसको बिगाड़ देते हैं,
एक मिनट, सी तो लिखा हुआ ही रहने देते हैं, इसको बिगाड़ देते हैं बस, इसको ये लो, ये लो, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो आप, अब हमारा पॉइंट क्या क्या है, बस आपको वो लिखना है। ए पॉइंट कितना है आपके पास, -3,5, ठीक है। बी पॉइंट कितना है, 3,1, और सी पॉइंट कितना है, 0,3, सी पॉइंट 0,3, और चौथा पॉइंट है -1 -4, तो -1 और -4, -1 और -4। चलो करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी, ध्यान से देखते जाना, दूरी सूत्र लगा रहे हैं और कुछ नहीं है। x2 - x1, 3 माइनस का 3 ब्रैकेट बंद स्क्वायर, प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 3 और 3 6 का स्क्वायर 36, तो ये 36 प्लस 1 में से 5 जाएगा, माइनस का 4, माइनस के 4 का स्क्वायर 16, तो 36 और ये 16 हो गया अंडर रूट में 52। कितना आ गया, अंडर रूट में 52 आ गए, सही है ना। 6 6 12 का 2 से लगाए, 3 और 4 और 5, ठीक है। अंडर रूट में 52 को अगर हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये अंडर रूट में 52 को सोल्व करें अगर हम लोग तो कितना आएगा, ये आ जाएगा अंडर रूट 13 × 4, ऐसा, तो 4 तो अंडर रूट से बाहर आएगा, तो 2 अंडर रूट 13 आ जाएगा। कितना आएगा, 2 अंडर रूट 13 आएगा, ठीक है। ऐसा कोई तकलीफ वाली बात है क्या किसी को, नहीं ना, ज़्यादा ही उधर हो गया है कुछ। एक काम करता हूँ मैं, इन सब चीज़ों को यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। इधर लिख लेते हैं हम लोग। चलो ए बी बराबर कितना हो गया, ये हो गया 6 का स्क्वायर 36, और ये हो गया माइनस का 4 का स्क्वायर 16, तो ए बी बराबर आ गया अंडर रूट में 52 को हम लोग लिख सकते हैं 4 × 13, 4 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 2, और 13 ऐसा का ऐसा रह जाएगा, इसलिए ये ए बी आ चुका हमारे पास में अंडर रूट 13, ठीक है। ये ए बी निकल चुकी, 2 अंडर रूट 13। अब बी सी की बारी है, किसकी बारी है, बी सी की बारी है। बी सी सोल्व करेंगे, अंडर रूट देखते जाना, बी सी ये रहा, बी सी ये रहा, है ना। 3 - 0 का स्क्वायर, प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, 1 - 3 का स्क्वायर, तो बी सी कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 1 में से 3 जाएगा -2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो 9 और 4 13, तो ये हमारे पास अंडर रूट 13 आ चुका। क्या आ चुका, अंडर रूट 13 आ चुका है, ठीक है। ऐसा ये BC आ गया बेटा अपने पास। अब हम लोग निकालते हैं, BC तो हो चुका है ना, अब हम निकालते हैं CD। क्या निकालते हैं, CD निकालते हैं। तो अंडर रूट देखते जाओ, CD चलो 0 - -1, 0 - -1, और ये उसका स्क्वायर, प्लस 3 - -4, और ये उसका स्क्वायर, तो CD कितना हो गया, बोलो, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 4 और 3 7, 7 का स्क्वायर गुण 50, तो 49 और 1 50 आ गया, अंडर रूट 50 आया है। कितना आया, अंडर रूट 50। इसको हम लिख सकते हैं 25 × 2। देखो ना, मैं इधर लिख के बताता हूँ आपको। अंडर रूट 50 को हम क्या लिख सकते हैं, बोलो, 25 × 2। 25 को हम लिख सकते हैं, अरे एक छत के नीचे वाले को 2 छत के नीचे कर दो, सिंपल सी बात है। 25 का अंडर रूट 5, अंडर रूट 2, तो ये हमारे पास 5 अंडर रूट 2 आ चुका। क्लियर, सब लिख लेना है, जिनको भी दिक्कत हो ये साइड में, इसीलिए लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को। ये CD आ चुकी है हमारे पास में, है ना। अब किसकी बारी, CD हो चुका, तो अब किसकी बारी, अब बारी है भाई साहब AD की। किसकी बारी, AD की। चलो AD सोल्व कर लेते हैं। AD कितना, अंडर रूट, बोलो, -3 - 1, और ये स्क्वायर, प्लस y2 - y1, 5 माइनस, बोलो ना इधर, -5 माइनस का 4 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो AD कितना आया आपके पास, देखते जाओ फटाफट। देखो ये तो सही करा ना, -3 माइनस का, ये सही है। 5 माइनस का 4 और उसका स्क्वायर, सही है। तो देखो आप -3
प्लस माइनस माइनस एक हो गया प्लस का एक, और ये उसका स्क्वायर प्लस 5 और 4 9 हो जाएंगे, ये प्लस के 9 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर लिखो, ये कितना -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो गया 4 और 9 का स्क्वायर 81। ठीक है, -2 का स्क्वायर तो 4, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 कितना होगा 85। तो ये √85 आया, है ना, √85। ये किसी से बाहर निकल सकता है क्या? सोचो आप, 17 पंजे 85 होता है, 17 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है, नहीं निकलेगा, दोनों अभाज्य गुणनखंड नहीं हो रहे इसके। ठीक है, ऐसा, तो ये √85 रहेगा। ठीक है भैया, चलो अब ध्यान से देखते जाना आप। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या? बोलो, अरे बोलते क्यों नहीं? क्या क्या निकाल लिया हमने? ये निकाल लिया, 2 √13 निकल गए, √13 निकल गया है। एक सेकंड, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? चेक कर लेना भैया, 1 मिनट में भी चेक कर लेता हूँ। ठीक है, शांति से देख लेते हैं, क्या हो जाता है भाई, बहुत सारे सवाल होते हैं तो कैलकुलेटिव मिस्टेक हो सकती है, एक बार चेक करने में सार है। देखो, ए बी अपन ने निकाला, ए बी x2 - x1, 3 - 3 है ना, 3 - 3 मतलब 6, 6 का स्क्वायर 36, और 1 - 5 4, 4 का स्क्वायर, तो 36 और 16, 36 और 16 52, 52 को 4 × 13 लिख सकते हैं, 2 √13। तो ए बी तो बिल्कुल सही है। अब बी सी निकाला हमने, ये बी सी, x2 - x1 मतलब 3 का स्क्वायर 9, और ये 9 2 हो गए, तो 2 का स्क्वायर 4, तो 9 और 4 13, तो 13 अंडर में आ गया। यहाँ तक बिल्कुल सही है। सी डी हम निकाल के देखते हैं, 0 1 करेंगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 3 और 4 7 हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 7 का स्क्वायर 49, तो 49 और 1 50 आएगा। 50 के लिए 25 × 2 होना चाहिए, तो 5 √2। यहाँ तक भी बिल्कुल सही है, सी डी तक सही है। ए डी चेक कर लेते हैं कि ए डी कितना आ रहा है ना। तो देखो, -3 में से 1 जाएगा, माइनस का 2, -2 का स्क्वायर 4 बच गया, ये तो 4, 5 और 4 इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो 5 और 4 9, 5 4 9, 9 का स्क्वायर 81, 81 और 4 85 आ गया मेरे पास में। ठीक है, ऐसा। तो ये 85 जो है, अगर इसको हम सोल्व करें, है ना, 85 को, ये तो सही लिखा ना बिल्कुल, -3 - -1 हो जाएगा, प्लस बिल्कुल सही है, और 5 - 4 9 बिल्कुल सही है, 9 का स्क्वायर 81 और 4 85 है। ठीक है, तो ए बी अपने पास ये आ रहा है, बी सी ये आ रहा है, सी डी अपने पास 5 √2 आ रहा है, और ए डी अपने पास, मैंने कुछ तो गड़बड़ करी होगी सवाल में यार, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। -3 5 3 1 0 3, और डी जो है -1 - 4। ठीक है, चलो जो आया है ना। तो ए बी, बी सी और सी डी और ए डी, ये तो चारों ही अलग आ गए, यहाँ पर चारों ही वैल्यू अलग आ रही है इसकी। तो ठीक है, तो बस फिर इस हिसाब से तो फिर ये चतुर्भुज नहीं है। अगर चारों ही अलग अलग, चतुर्भुज तो है पर विषम बाहु चतुर्भुज टाइप का हो गया है कुछ। ठीक है, विषम बाहु जैसा हो गया है, क्योंकि वरना तो कुछ तो मिस्टेक हो गई होगी, अभी समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या मिस्टेक है, आगे देखेंगे अगर फिर कुछ, है ना, ऐसा। तो ये कोई सा भी चतुर्भुज मतलब अलग ही टाइप का कुछ हो गया है ये, या फिर मेरे से कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गई और पकड़ में नहीं आ रही है, तो आप बताना मैंने क्या गड़बड़ कर दी है। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग जो है हमारे तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। 4 5 7 6 4 3 और 1 2, ये वाला पार्ट हम लोग सोल्व करते हैं, है ना, ऐसा। चलो ये होमवर्क ले लो अब आप, सेम क्वेश्चन है, सेम ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये आप होमवर्क ले लेना मेरे से। ठीक है, अच्छा, इस वाले में अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो, चारों अगर अलग आ रहे हैं आपके भी, तब तो सही है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है, या तो मैंने नंबर कहीं से सही नहीं लिखा है, या कुछ तो कांड हो गया है। अब वो समझ नहीं आ रहा अभी फिलहाल यहाँ पर देखने पे। ठीक है, कहाँ पे बता देना आप मेरे को। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करो जो 2, -5 और -2, 9 समदूरस्थ हो। ठीक है, तो आप देखो, आपको एक्स एक्सिस पर वह बिंदु निकालना है, तो एक्स एक्सिस पर वह बिंदु x, 0 होता है। ठीक है, और भैया 2, -5 आपने ये लिख दिया, एक बिंदु ये रहा। ठीक है, इसका नाम ए रख दो, और एक बिंदु जो है हमारे पास है -2, 9। ठीक है, ऐसा, इसका नाम आप रख दो बी, और इस पॉइंट को आप ओ बोल दो। ठीक
ठीक है ऐसा, या और सी भी रखना चाहें तो सी भी रख सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, इसको सी रख दो आप। हमको ये दे रखा है कि एक्स एक्सिस पर वह बिंदु निकालना है, तो एक्स एक्सिस के बिंदु x, 0 होते हैं। इसकी इस ए बिंदु से और बी बिंदु से समान दूरी है, मतलब कि आपने को AC और AB जो है वो बराबर दे रखा है। ठीक है, तो अब सोल्व करेंगे, AC निकालेंगे सबसे पहले, तो AC निकालेंगे तो x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस का 5 का स्क्वायर और बराबर AB। चलो अब AB के लिए निकालेंगे, है ना, इसके लिए तो x माइनस का 2 और ये स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों तरफ अंडरवुड है, अंडरवुड को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, तो हमने लिख दी ये लाइन कि दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे अंडरवुड हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो इधर से क्या क्या बचा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 5, ये प्लस का 5 का स्क्वायर 25 बच गया इधर से, तो ये 25 आ गया बराबर। इधर से देखो आप माइनस प्लस, मतलब x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 9 का माइनस के 9 का स्क्वायर प्लस का 81। सोल्व करेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस 2a और ये b है ना, प्लस b स्क्वायर प्लस 25 बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर और प्लस का 81 ऐसा का ऐसा। ठीक है, देखते जाओ अब आप क्या क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 25 29, तो ये 29 हो गया 29। इधर से एक्स स्क्वायर प्लस 2 दूना 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 81 25, ये आ गया हमारे पास। जो उधर लिखा हुआ है उसको इधर लेके आ जाओ पूरे को, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 29 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और ये इधर आएगा प्लस का 85, तो माइनस का 85 और बराबर में 0। देखो आप एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस का 4x माइनस का 8x है ना, 29 माइनस 85 करना है अब अपने को, तो 85 में से 29 घटा दो आप, इधर लिख देता हूं मैं, 85 में से 29 घटाओ, 15 में से 9 गए तो 6 है ना, फिर ये 7 में से 2 गए तो 5, तो ये हमारे पास में माइनस का 56 और बराबर 0। करेक्ट है, माइनस का 8x बराबर 56 आएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई सर 56 बटे माइनस का 8, जो कि आ गई x बराबर माइनस का 7, 8 7 56, x बराबर माइनस का 7। क्लियर है, x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस का 7, बस यही पॉइंट हमको निकालना था, तो हमारा जो सी पॉइंट है वो आएगा माइनस का 7,0, x की जगह रख दो आप माइनस का 7,0, ये हमारा आंसर है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी होते हैं, पूछ लिए जाते हैं, है ना, ज्यादा बड़ा सवाल नहीं पूछते पर इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है 8वां, ये भी इंपॉर्टेंट है, सेम पैटर्न का ही क्वेश्चन है पिछले वाले का ही, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो y का वह मान ज्ञात करो जिससे बिंदु और बिंदु के बीच की दूरी 10 है, कितनी है 10 है, तो एक तो P बिंदु ये रहा और एक आप यहां ले लो Q। ठीक है, P कितना है अपने पास 2, -3, Q कितना है अपने पास 10, y और इनके बीच की दूरी है 10। ठीक है, घटा दो अब आप, दूरी सूत्र लगाओ और काम खत्म करो। ठीक है, तो PQ बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y2 मतलब y माइनस 3, ठीक है, और ये स्क्वायर। PQ की वैल्यू हमारे पास 10 है, बराबर 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर 64 प्लस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का स्क्वायर, अंडर रूट हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग हो जाएगी, दोनों तरफ स्क्वायरिंग होगी, है ना, दोनों ओर वर्ग करने पर ये लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, वर्ग करने पर
ये लो भैया, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर कितना, ये देखो 10 का स्क्वायर हो जाएगा और उधर से अंडर रूट हट जाएगा, तो ये 64 प्लस, ठीक है, 64 प्लस y प्लस 3 का स्क्वायर। अब ये जबरदस्ती स्टेप बढ़ाना होता है, मैं तो यहाँ 100 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। अब आपको आ ही गया होगा आप इतना, तो ये 100, इसको इधर लेके आओ आप, 100 माइनस 64 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर। 100 में से 64 जाएगा तो कितना बचेगा, 36 बराबर y प्लस 3 का स्क्वायर ओपन करो आप, तो y स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर है ना, और कोई दिक्कत, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो 36 बराबर वाई स्क्वायर प्लस 3 दूना 6 वाई प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा। तो अब आप सोल्व कर लेते हैं। अच्छा, इस तरीके से तो और बड़ा हो गया सवाल, मैं काम करता हूँ आपको इसको और छोटा करता हूँ, एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, है ना। आप यहीं से भी कर सकते हो, इसको देखते जाना ध्यान से, है ना, ये तो और बड़ा हो जाएगा वरना। चलो, 100 में से 64 जाएगा तो 36 बराबर वाई प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमने लिखा y प्लस 3 का स्क्वायर बराबर आ गया 36, करेक्ट, करेक्ट है ना, ठीक है। अब सुनते जाओ, y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस ये 36 को इधर ले आओ और बराबर में 0 लिख दो, y प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर बराबर 0 लिख दो आप, ठीक है, ऐसा। अब सुनते जाओ, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख गया आपको, कितने लोगों को दिख गया कि हाँ सर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये मैंने लिखा ए प्लस बी और ए माइनस बी और बराबर 0, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा। ये कितना हो गया, y प्लस 9 और ये हो गया y, 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर कर दो आप और एक बार आप इसको 0 के बराबर कर दो, तो y बराबर आया माइनस का 9 और इधर से आएगा y बराबर 3, तो ये आ गया हमारे पास, एक तो माइनस 9 और एक आ गया 3। अब आपने से पूछा उसने y का वह मान ज्ञात करो, तो दोनों मान आ चुके हमारे पास में, है ना, दोनों के दोनों मान आ चुके हैं, ठीक है। तो y का मान पूछा था, जो हमारा आंसर आ चुका है। 2 आंसर आएंगे बेटा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बिंदु और x,6 से समदूरस्थ हो तो x का मान ज्ञात करो और दूरियां QR और PR भी निकालना है आपको, ठीक है। यदि Q बिंदु P और R से समदूरस्थ है, ठीक है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं Q जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1, निर्देशांक 0,1। ये जो है ये एक बिंदु है P जो कि है 5,-3 है ना, और ये एक और है जो कि है R, ठीक है, और वो है x,6 है ना। चलो, ये आपको बराबर दे रखी है। समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, समदूरस्थ का मतलब होता है बराबर दूरी पर, समझ में आया, ठीक है। तो बराबर दूरी के हिसाब से अपने को चीजें निकालनी है। तो देखो हमको PQ और QR बराबर दे रखा है, तो ये मैंने लिख दिया PQ बराबर QR, करेक्ट। PQ की वैल्यू कितनी है, चलो अंडर रूट, ठीक है, देखते जाना, अंडर रूट 5 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -3 -1 का स्क्वायर बराबर QR x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो आप 5 माइनस 0, अच्छा देखो दोनों तरफ अंडर रूट है, स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो मैंने स्क्वायर कर दिया है। अब वो स्टेप लिख नहीं रहा हूं मैं जानबूझ के, अब आपको आ ही गया इतना तो, है ना, या लिख दो, चलो लिख देता हूं, लो दोनों तरफ वर्ग करने पर, ये लिख दिया मैंने, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो देखो 5 माइनस 0 मतलब 5 का स्क्वायर बच गया 25, अंडर रूट हट चुका है अब, है ना, ऐसा। 3 माइनस 1 -3 माइनस में कितना हो गया, ये माइनस का 4 का स्क्वायर 16 बराबर x माइनस 0 मतलब x का स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया 5 का स्क्वायर 25,
ये देखो आप 25 से 25 कैंसिल हो गए, 16 बराबर आया एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर 16। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 16 आ चुका अपने पास में। अब ध्यान से देखना, आप इसको इधर लेके आएंगे, माइनस का 16 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर बराबर 0। ये देखो आप एक्स प्लस 4, ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दिया मैंने, है ना, ए माइनस बी ए प्लस बी। एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, तो x प्लस 4 बराबर जब आप 0 लिखते हो तो आता है x बराबर माइनस का 4। और एक बार आपने x माइनस 4 बराबर 0 किया तो आ गया आपका x बराबर 4। ये हमारे पास x की 2 वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो हमसे x का मान पूछा था, वो तो मैंने आपको बता दिया। अब आगे का क्वेश्चन सुनो, यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना? चलो आगे का क्वेश्चन सुनो। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करो। आपको QR और PR भी निकालना है। क्या निकालना है? QR और PR भी निकालना है। ठीक है, QR और PR निकालना है। चलो देखते जाना ध्यान से। सबसे पहले जब मैं x बराबर -4 लेता हूं, क्या लेता हूं? जब कब निकाल रहे हैं हम? सबसे पहले जब x बराबर -4 है उस समय हम लोग QR निकाल रहे हैं, QR निकाल रहे हैं। तो x कितना? -4 अगर हम लेते हैं यहाँ पर, देखना ध्यान से, तो -4, 6 हो जाएगा। तो घटाओ x2 - x1, -4 में से 0 जाएगा -4, तो लिखते जाओ -4 - 0 का स्क्वायर प्लस 6 -1, 6 - 1 का स्क्वायर बराबर -4 का स्क्वायर 16 और 6 में से 1 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 25 कितना होता है? 16 और 25 बोलो। ये तो 16 हो गया ना, इधर तो करेक्ट है, और उधर 5 हो गया। 16 और 25 41 आएगा बेटा, √41। ये 41 आ चुका हमारे पास। ठीक है, 16 और 25, 25 और 6 31 और 10, हाँ सही है। ठीक है, 41। अच्छा ये QR आ गया। अभी PR भी निकालना है मेरे को, तो देखो PR निकालते हैं। एक सेकंड, इसको अलग कलर से लिख देता हूं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगी जबरदस्ती की। ठीक है, ये PR निकाल रहे हैं, हमसे PR भी पूछा है उसके, क्योंकि उसने। तो देखो PR कितना आएगा आपके पास में, ये रहा PR, ये रहा। चलो घटाओ, है ना, -4 -5 करोगे -9 का स्क्वायर 81 हो रहा है, तो डायरेक्ट। ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक बार, तो -4 -5 का स्क्वायर प्लस -4 -5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 -3 का स्क्वायर कर दो आप। इसको सोल्व कर दो। अब आप ध्यान से देखो कितना हो जाएगा। 9 का स्क्वायर तो 81, और 6 और 3 9। ठीक है, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों में 81 81 81 प्लस 81 करेंगे 2 √81 आ जाएगा। तो ये आया हमारे पास 2 √81। करेक्ट है, 2 √81। ठीक है, 81 आ चुका। करेक्ट। ठीक है, तो ये QR और PR आ चुके हैं। अब ये तो हमने कब निकाला? जब x बराबर -4 है। ठीक है, अब हमको कब निकालना है? ध्यान से सुनना, एक सेकंड को आप, यहाँ तक तो आएगी अपना क्वेश्चन, है ना। इसकी कॉपी करके इधर इस वाले पे आ जाते हैं। ठीक है, इसको मैं ये सारी स्टेप में हटा रहा हूँ, है ना, आपको तो मिल ही जाएगा ये। एक मिनट, ये सारी स्टेप हटाते हैं, मैंने आपको समझा दिया है और आपने लिखा भी होगा, और PDF आपको मिल ही जाएगी। ठीक है, पूरी PDF दे दूंगा मैं आपको, टेंशन मत लेना। तो जब x बराबर हमने कहाँ तक सोल्व कर लिया था? -4 तक। अब हम लेते हैं जब x बराबर क्या हो? +4 हो। क्या हो? +4 लेते हैं, तब क्या होता है? ठीक है, तो चलो अपन अब यहाँ पर जो है ये हम +4 से सोल्व कर रहे हैं। किससे सोल्व कर रहे हैं? +4 से। ये सब चीजें हटा ही देते हैं, सब हो ही गया है वैसे भी, है ना, ये सब तो हो ही चुका है। ठीक है, +4 को मान के सोल्व करना है। तो देखो हमको क्या क्या निकालना है? QR। तो सबसे पहले QR कितना आएगा? √4 -0, 4 -0 का स्क्वायर प्लस 6 -1, 6 -1 का स्क्वायर। सोल्व करेंगे कितना आएगा? 4 -0 मतलब 4 का स्क्वायर 16, 6 में से 1 गया 25, ये आएगा √41। ठीक है, बढ़िया। PR अब निकालते हैं हम लोग, है ना। क्या निकाल रहे हैं? PR निकालते हैं। तो देखो जरा, PR अलग कलर से ले लेते हैं PR को।
देखो पी आर, पी ये रहा, आर ये रहा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3, 6 माइनस माइनस का 3 और ये स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 में से 5 जाएगा, -1, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर है ये, ऐसा मतलब 9 का स्क्वायर 81 ही लिख देना चाहिए मेरे को डायरेक्ट, इसको यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए सवाल को, प्लस 9 का स्क्वायर 81 मतलब ये 82 आ गया, है ना। तो ये -1 का स्क्वायर तो 1, प्लस माइनस माइनस प्लस 3, 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये अंडर रूट का 82 आ चुका है, ये पी आर की वैल्यू आ चुकी है। ये क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट होता है। बस एक आखिरी सवाल, उसके बाद भैया हमारा वीडियो खत्म होने वाली है, हमारी पूरी एक्सरसाइज खत्म होने वाली है। एक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात करो जिससे एक्स वाई बिंदु और बिंदु से समान दूरी पर हो, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर। तो एक्स वाई जो है वो भैया बिंदु 3,6 और एक और बिंदु है -3,4 इससे समान दूरी पर हो, ठीक है ऐसा। चलो देखते जाना, पॉइंट के नाम रख दो आप तो बस, यहाँ पर ये सी रख दो, इसको बी रख दो। तो अपने को दे रखा है कि ए सी जो है वो और बी सी जो है वो आपस में बराबर है। तो ए सी x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर बराबर बी सी x माइनस का 3 का स्क्वायर प्लस, है ना, देखते जाना y-4 का स्क्वायर। देखो आप जरा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके अंडर रूट हटा दिया अपन ने, x-3 का स्क्वायर प्लस y-6 का स्क्वायर बराबर माइनस माइनस प्लस x+3 का स्क्वायर प्लस y-4 का स्क्वायर, ठीक है। सोल्व करते हैं a - b के होल स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फिर a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। सोल्व करते जाओ, अब क्या क्या बच रहा आपके पास इधर से, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 दूना 12y प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4 दूना 8y प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16। जो जो कट रहा है उसको काटते जाओ आप, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर की टर्म कट गई है, दोनों प्लस के थे। अच्छा देखो प्लस का 9 से प्लस का 9 कैंसिल हो रहा है, प्लस का वाई स्क्वायर से प्लस का वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है ना। और क्या बच रहा है इधर से अब, बस और कुछ जा रहा है नहीं जा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बच गया, अगले इस पे लिख देता हूं मैं, जो जो बचा है वो सब, ठीक है। क्या क्या बच रहा है देखो, माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, तो माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36 बराबर प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 6x माइनस का 8y प्लस का 6x माइनस का 8y और प्लस का 16, ठीक है, प्लस का 16, एक सेकेंड प्लस का 16, ठीक है। अब आप बस यहाँ पे क्या करो, इस x वाले को इधर लेके आओ आप, तो माइनस का 6x माइनस का 6x ये हो गया, है ना। ये ऐसा करो, इन सारी टर्म को लेके आ जाओ। चलो माइनस का 6x माइनस का 12y प्लस का 36, इस पूरे को इधर लेके आए आप, माइनस का 6x ये इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 8y माइनस का 16 और बराबर में 0। माइनस का 6x और माइनस का 6x कितना, माइनस का 12x, माइनस का 12 और प्लस का 8 माइनस का 4y, ठीक है। 36 में से 16 जाएगा तो प्लस का
20 और बराबर में 0 आ जाएगा। बस यही हमारा आंसर है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, यहाँ पर माइनस कॉमन लेके लिख सकते हैं, तो 12x फिर प्लस का 4y और माइनस का 20 और बराबर में 0, है ना। या ऐसा भी हो सकता है और भी कुछ कॉमन आ रहा हो, तो जैसे 4 कॉमन आ रहा है तो एक काम करते हैं, हम माइनस का 4 ही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो 3x बचेगा, ठीक है। ये प्लस हो जाएगा, प्लस का y और ये माइनस का 5 और बराबर में 0, ये चले जाएगा 0 में। तो 3x प्लस का y माइनस का 5 बराबर 0, ये आपका आंसर है। हो सकता है या तो ये मिले या ये मिले, दोनों में से एक मिलेगा, कोई सा भी चेक कर लेना, ठीक है। इसी के साथ अपनी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों, है ना। मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना। मैंने मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, सोशल साइंस पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, और अपना साइंस भी पढ़ा रहा हूँ हिंदी मीडियम में। पूरे के पूरे चैप्टर डाल दिए मैंने, जाओ देखो और मजे करो और पढ़ाई अपनी जोरदार बनाओ। अब एग्जाम आने ही वाली है आप लोगों की, ठीक है। मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।